बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम आपकी आवाज में मैं हूं आपका मेजबान जुबैर साजिद ढिल्लू। नाजरीन, आज हम जो है PP 172 हल्के में पहुंचे हैं और बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि ये लाहौर का हिस्सा है। यूं देखने को आपको ये लगेगा कि ये कोई बड़ा दूर दराज का कोई गांव है जहाँ कोई सहूलत नहीं है, लेकिन ये लाहौर का इलाका जो रायवंड है, स्पेशली जाती उमरा साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की रहायशगाह से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर, यानी जो रायवंड रोड है वहां से 2 किलोमीटर दूर ये इलाका है और ये गांव है जिसका नाम तारो गिल कहा जाता है। बहुत से ऐसे नाजरीन आज हमारे साथ होंगे जो हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे जिनको इस गांव के नाम के नहीं पता होगा, तारो गिल। और तारो गिल इलाका लाहौर का है और आपने सुना गुज़श्ता हुकूमतें दावा करती रही कि लाहौर को हम पेरिस बना देंगे, मौजूदा हुकूमत ने कहा कि लाहौर को खूबसूरत बना देंगे, लेकिन क्या कसूर मुस्लिम लीग नून का है जिनकी हुकूमत यहाँ 10-15 साल रही है। अभी भी इसका जो यहाँ के जो MP हैं वो मिर्जा जवेद साहब हैं जो मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक है, MNA भी जो है उनका ताल्लुक भी मुस्लिम लीग नून से है। वो गुज़श्ता 15 साल से इस एरिया में, इस हल्के में हुकूमत नून लीग की रही है, लेकिन इस दफा जो हुकूमत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। जो इलाका वकील है इनसे भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इस गाँव की हालत-ए-ज़ार क्यों नहीं बदली। इतने सालों से जो है मुख्तलिफ हुकूमतें जो है वो आती रही हैं, ये गांव वाले जो हैं वो किन किन को पुकारते रहे हैं, ये आप हाल देख सकते हैं। ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये गंदगी के ढेर, ये यहाँ पे मुख्तलिफ गटरों का उबलता हुआ पानी, ये सड़क जो कि 3 साल पहले बनी आज टूट फूट का शिकार क्यों है, क्या इसमें नाकस मटेरियल लगा है, बड़ी अहम बात है। दूसरी, मुख्तलिफ शॉपर हैं, गटरों का पानी या गाँव है, गोबर भी मिक्स है। ये मेन जो इस गाँव का राहदारी है, मेन जो बाजार है, ये उसकी हालत है। यहाँ नमाजी कैसे नमाज पढ़ने जाते हैं मस्जिदों में, बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे, ये एक सवालिया निशान है। इसी पे आज के प्रोग्राम में आपके जो है इलाका मकीन जो है उनसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे जो यहाँ के MP है मिर्जा जो है उनसे भी बात करें। आइए मेरे साथ चलें। नाजरीन, तारो गिल गाँव में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं सूरत हाल क्या है। मेरे बाएं और दाएं जानिब जो है आप देख सकते हैं, ऐसे लग रहा है कि ये गंदगी का एक दरिया है। यहाँ पे इतनी गंदगी है जिसमें गोबर भी मौजूद है, मुख्तलिफ जो है वो शॉपर भी मौजूद है और गटरों का पानी मिक्स हुआ हुआ है। अगर बारिशें आए तो ये पानी आप देख सकते हैं किस तरह। ये मेन सड़क है तारो गिल गाँव की और ये कोई बड़ा साइड पे कोई गांव नहीं है जो बड़ा पंजाब के किसी कॉर्नर पे हो। लाहौर, ये लाहौर का गांव है, लाहौर जिसको गुज़श्ता हुकूमतों ने पेरिस बनाने की बात की, मौजूदा हुकूमत ने भी इस पे बड़े बड़े दावे किए हैं कि लाहौर पाकिस्तान का दिल है और पाकिस्तान का दिल दुखता हुआ मुझे नजर आ रहा है। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये तारो गिल का गांव है जो कि जाती उमरा का एरिया है। आप अगर ठोकर न्याज बेग, तो सब लोग जानते हैं देखने वाले, आप ठोकर न्याज बेग से जाती उमरा की तरफ यानी रायवंड रोड पे आए तो अड्डा प्लाट आता है जहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बहुत बड़ा जलसा भी किया था। मुझे याद है इलेक्शन कैंपेन में हमने उस जलसे की कवरेज भी की थी और बड़े बड़े दावे भी हुए थे कि हम यूं कर देंगे, फलां कर देंगे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे। गुज़श्ता हुकूमतों ने दावे किए। बिल्कुल साथ सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पे साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का घर है जाती उमरा राइश का और रायवंड रोड से सिर्फ ये 2 किलोमीटर अंदर आए तो यहाँ जाती उमरा की तरफ से आए तो यहाँ पे जो गांव है उसका नाम तारो गिल है जहाँ पे मौजूद हूँ। हालात बड़े बुरे हैं, मच्छर है, गंदगी है, सेहत के हवाले से अल्लाह ही हाफिज है। मुझे नहीं पता ये लोग कैसे गुजारा करते हैं, इनसे बात करेंगे, ये खुद बताएंगे कि इनके हालात क्या है, ये कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। मुझे यूं लग रहा था, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं लाहौर में मौजूद हूँ। ये लाहौर का इलाका है। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, क्या हाल है? बुजुर्गो इधर ही रहते हैं आप? हाँ। क्या कहेंगे, कैसे जिंदगी गुजारते हैं? दोज़ख में जिंदगी गुजारते हैं? हाँ जी। कैसे? देख लो तारे सामने ही। गुजारा कैसे होता है आपका? गुजारा की होना, बस पैर ही नहीं, मरे भी उस तरह, जिंदे भी उस तरह। मायूसी है, परेशानी है। हाँ। कितने साल हो गए आपको इधर रहते? इधर मेरा बाप भी इधर सी, मेरा दादा भी इधर ही सी। तकरीबन 100 साल से आपका खानदान रह रहा है। हाँ। 1 सदी हो गई। हाँ। इस गांव की हालत नहीं बदल सकती? नहीं बदल सकती। बड़ी बड़ी हुकूमतें हैं यहाँ पे। हाँ। बड़े बड़े दावेदार आए लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। हाँ। मुझे ये बताएं सर, ये तो हमने पानी की सूरत हाल देख ली जी जी। यह मसाइल क्या आगे हैं तारो गिल गाँव के? बहुत से लोगों को मेरा ख्याल पता ही नहीं कि तारो गिल को गाँव को पिंड, जिसे पंजाबी में पिंड कहा जाता है गाँव का, तारो गिल विलेज लाहौर में है। बड़े लोगों को ये भी नहीं पता होगा, आज पता लगेगा।
मुझे ये बताइए कि तारोगिल गांव कितना पुराना यहाँ पे चल रहा है और कितने कितने पुराने लोग, क्या क्या मसाइल है? ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। रकबे के लिहाज ना तारोगिल जड़ा ना बहुत ज्यादा, तारोगिल का रकबा अड्डा प्लाट से शुरू होता है, रेवन रोड से शेखदा कोट बैरिया टाउन नहर तक जाता है। रकबे के लिहाज से तारोगिल ठीक है। बहुत है, कागजी भी तारोगिल। कितने गांव है तकरीबन यहाँ पे, कितने घर कितने हैं? ये घर तो ज्यादा कहो, बहुत बड़ा गाँव है। 300-400 घर होगा यहाँ हाँ, पे। इससे भी ज्यादा होगा। तो ये सब लोग जो है वो यहीं से गुजरते हैं, ये मेन बाजार है? मेन रास्ता ये है, मेन रास्ता ये है। क्यों नहीं सुनी जाती, वजह क्या है? वजह है सफाई वालों को बोली गया, वो गाड़ी वालों को बोली गया, रेवेंट वाले गाड़ी है अभी आए जरा इसे साफ कर दें, ये नाला चल पड़े, लेकिन कोई नहीं चलता, आता कोई नहीं चलता? नहीं आता नहीं कोई। तो कितनी यहाँ पे बीमारियां लगती हैं लोगों को? मजबूर हैं लोग, कोई मेहमान नहीं आता, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, मजबूर हैं। एक बड़ा अहम मसला है जो हम इनसे डिस्कस करेंगे और बुजुर्गों से बात करेंगे। बुजुर्गों, आप मुझे बता दें कि आप जो है यहाँ पे कितने अरसे से रह रहे हैं? भाई जमे पले ही थे। जमे पले से? हाँ जी। अच्छा, मास्क भी नहीं आपने लगाया, कोरोना से डर लगता है? ये नहीं लगता? डर तो लगता है, बाकी डर कोरोने तो की डर लगना है। शुरू जिन्हें इन्नी गंदगी दे विच रहना, मास्क लाने कोई फायदा है? बिल्कुल। खैर, मास्क लाजमी जो है वो करार दिया गया है, ये हमारा टॉपिक भी नहीं है आज, लेकिन जरूरी है, अवेयरनेस जरूरी है, मास्क पहनना चाहिए। मुझे सर ये बता दें, इस एरिया के हवाले से कैसे जिंदगी गुजारते हैं? सोने मालिक दे भरोसा रखे क्या कहने का है, दिल की बात बताएं आज। जो आपकी नहीं सुनता बात मैं सुनूंगा। ये प्रोग्राम आपकी आवाज जो है दिल की बात तो ये है भैया, इधर बाहर निकलने कपड़े साफ सुथरे पा के, नमाज पढ़ने वाले कपड़े नहीं रहते, लिबड़े कपड़े लेके घर चले जाने। बाकी कुछ सुने तो सानू पता चले ना भी कोई आया है। तो जो कुछ आपने लोगों का मुख्तलिफ लोगों को कि हमारी बात सुनने नहीं सुनेगी, जिन्नू भी भाई क्या है वो मतलब साडी गल ही को नहीं सुनता। जो कुछ है तुम्हारे सामने 600-700 घर है, यहाँ से शुरू होता है, जाती उम्र उधर जा टच होता है। तकरीबन अड्डा प्लाट से एंगल से ही कह रहे हैं 600-650 घर है इधर, बिल्कुल इधर से आप मतलब पूरा गांव चेक कर लें, तकरीबन शाम तक आप देखेंगे पूरा हर मोहल्ले में इसी तरह पानी है सड़कों पे, बच्चे छोटे छोटे हैं, तालीम बिल्कुल नहीं है। इधर बच्चे ये देखें बच्चे बिल्कुल, इस गांव में तकरीबन 3 गांव एक गांव बने हुए हैं, मतलब तारोगिल, लखोवाल और आसना। AWT से भी मतलब अंदर आधा मतलब गांव पर पहुंचा हुआ है। तो हर गली में हर जगह पे इसी तरह गंदगी है, कोई गुजरने मतलब कोई सहूलत ही नहीं है, कोई सहूलत मतलब सहूलत अवेलेबल है ही नहीं, सहूलत अवेलेबल नहीं है। अच्छा, इनसे बात करते हैं। ये भाई नौजवान हमारे साथ मौजूद है। भजन, ये मुझे बता दें थोड़ा सा कि इशू क्या क्या है यहाँ पे? इशू यहाँ पे ये है कि साफ पानी है, इसके बाद बिजली का बहुत बड़ा मसला है। थोड़ी सी तेज हवा चलती है, बिजली जो है वो ट्रिप हो जाती है, लाइट नहीं आती। इसके अलावा सीवरेज का मसला है। आप देख रहे हैं ये नाली बंद है, सड़क ये पिछली गवर्नमेंट में बनी है, 3 साल पहले नई सड़क बनी है। सिर्फ सफाई के अमले के नाकस कारकर्दगी की वजह से ये सड़क टूट फूट का शिकार है। और इसका ये सीवरेज का मसला और साफ पानी का मसला है। यहाँ पे गांव में वाटर फिल्टर नहीं है, इसके पीने के लिए साफ पानी नहीं है। तो कॉल करते हैं, अगर किसी भी हेल्पलाइन पे कोई सुनवाई नहीं होती, कोई अमला नहीं आता यहाँ पे, ना सफाई वाला आता है, ना कोई डेवलपमेंट वाला आता है, कोई नहीं आता। कोई बात सुनने को तैयार कोई नहीं, सुनने को कोई तैयार बात नहीं। सुनने को तैयार नहीं है। ये नाज़रीन आप देख लें कि ये सूरत हाल जो है आपके सामने है। यहाँ जारी बात है गाँव है और यहाँ भैंसें भी रहती हैं, लोग जो है वो अपनी काश्तकारी भी करते हैं, लेकिन कोई इंतजामात हमें दिखाई नहीं दिए जा रहे। और मेन एरिया है रेवेंट का। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की रहाइश गाह के बिल्कुल करीब मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अड्डा प्लाट में जलसा किया, बड़े बड़े दावे किए, लेकिन कुछ समझ नहीं आई। और लोगों से बात करते हैं और लोग मायूस दिखाई दिए जा रहे हैं, पता नहीं क्यों मायूस हैं, कि इनकी सुनता नहीं है। ये सबसे बड़ा मसला आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। भजन, मुझे ये बताएं कि क्या इशू क्या है यहाँ पे? असल दिल की बात बतानी है। ये सड़क ठीक कर दे और पानी साफ हो पीने वाला। और कोई भी बोट लेने आता वो कह रहा है हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जब बोट ले जाते कोई बात ही नहीं सुनता, कोई बात नहीं सुनता। ये जो हल्का है यहाँ पे जो MP हैं इस वक्त वो मुस्लिम लीग नून के मिर्जा जावेद साहब हैं और मलिक अफजल खोखर साहब जो हैं वो MNA हैं। उनकी हुकूमत चल रही है, गुज़श्ता दौर में भी उनकी हुकूमत थी यहाँ पे। लेकिन हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में जाके मिर्जा जावेद साहब
को देखेंगे, मुझे ये पता चला कि उनका घर भी इसी एरिया में है, तो उनसे भी बात करेंगे और उनसे इन तमाम सवालात के जवाब लेंगे कि भाई 15 सालों से ये हुकूमत चल रही है आप मुस्लिम लीग नून की, कम से कम इस एरिया में, तो क्यों नहीं हालात बदले इस दुनिया के? ये जो लोग रहते हैं, जो इलाका मकीन रहते हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आज आपने हमें दिल से सच बोलना और ये बताना है कि क्या आपका दिल करता है ये इलाका कैसे और क्यों नहीं इसमें तब्दीली आ रही? थोड़ा इस तरफ आ जाए ताकि लोग देख भी सकें इसके हालात। बताएं जरा कैसे गुजारा होता है? इसका जो है ना सीवरेज का मसला है। अगर सीवरेज सही हो जाए तो ये गंदगी ना खत्म हो सकती है। अच्छा, हाँ जी, सीवरेज नहीं, बिल्कुल पानी आगे जाता ही नहीं है, यहाँ ही रहता है। तो ये कैसे खत्म होगा पानी? ये कैसे सीवरेज बनेगा तो फिर ही आगे जाएगा ना। सीवरेज बने और कौन कौन से मसाइल हैं इस इलाके के? और भी बहुत मसाला है, तलीम का मसला है, और मसला कोई है ही नहीं यहाँ कोई बात। कोई बात नहीं है, छोटे हाँ, बच्चे भी इनसे बात करेंगे। बच्चे इधर आओ, बात सुनो मेरी, आप इधर आओ बेटा, आप इधर आओ। आप क्या करते हो, पढ़ते हो स्कूल? यस सर। अच्छा स्कूल पढ़ते हो। मुझे ये बताओ कि सब, एक मिनट में बाद में बात करता हूँ, लेकिन ये रिक्शा वाले से जो यहाँ आते हैं अपनी रोटी रोजी के लिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितनी देर से यहाँ पे आते हैं? कई सालों से आ रहे हैं? हाँ जी, कई सालों से। तो ये आप बेचते क्या हैं? सब्जी बेच। सब्जी बेचते हैं, सब्जी में। हाँ जी। तो कैसे गुजारा होता है आपका? रक्षा खराब होता है इस सड़क की वजह से? कितने मसाइल आप समझते हैं यहाँ हाँ के? जी, अल्लाह का शुक्र है, जिमें गुजारा ਹੁੰਦਾ ही पे है। लेकिन सड़क के वाले से क्या कहेंगे? सड़क तो कुछ मैं बंद होया थे, इनकी वजह से सड़क तो वधिया बनी सी पहले, लेकिन उन्होंने बारिश की वजह तो खराब होगी, गटर में पानी मिक्स हो गया। बस वही वजह को कागज छापर फंसे होंगे। चले, गंदगी भी है वो डेफिनेटली यही लोगों से जो है वो जाती है, ये हम बात करेंगे उनसे। ये बच्चे से बात कर रहे थे। बच्चे मुझे ये बताओ कि जब आप यहाँ से गुजरते हो तो कितना मसला होता है, यहाँ क्या क्या मसाइल हैं बताओ जरा। आपको क्या क्या इशू आता है जब यहाँ से गुजरते हो? कपड़े खराब होते हैं आपके गंदे पानी की वजह से? यहाँ से कपड़े खराब होते हैं और यहाँ से बहुत गंदगी है। इमरान खान कुछ करता भी नहीं है। चले, बच्चे हैं, बोल नहीं रहे सही तरीके से। आपने देखा कि लोगों ने बड़ी मायूसी से हमारे साथ गुफ्तगू की है और उनका ये कहना है कि मसला हल नहीं हो रहा। बड़ा पुराना गांव है, लाहौर का एरिया है। यहाँ वक्त है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जाएंगे यहाँ के जो MP हैं मिर्जा जवेद साहब, उनसे बात करेंगे और उनसे तमाम सवालात के जवाब लेंगे कि आखिर इशू है क्या, मसाइल के हल क्यों नहीं हो रहे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम PP 172 में मौजूद हैं और यहाँ जो MP हैं मिर्जा जवेद साहब हैं और यहाँ गंदगी के हालात जो है आपके सामने हैं। हमें पता चला कि मिर्जा जवेद साहब का बिल्कुल करीबी घर है। आप मेरे साथ चले, हम मिर्जा जवेद साहब के घर जाएंगे और उम्मीद है वो घर पे ही हमें मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि वो MP हैं, इन लोगों से उन्होंने वोट लिया है तो उनको उनका हक क्यों नहीं दिया जा रहा। अब ये देखें, ये खतरनाक जगह है, यहाँ जो है ईंटों पर पांव रख के मुझे भी गुजरना पड़ रहा है। आपके सामने सूरत हाल है। चले, मैंने तो शूज पहने हुए हैं लेकिन आम जो यहाँ पे इलाका मकीन है उनके लिए मुश्किल होता है। ये हालात जो है इससे सेहत भी खराब होती है, गंदगी के अंबार हैं, हालात बुरे हैं, पानी साफ पानी नहीं मिलता यहाँ पे। उसके अलावा गुजरगाह है, मेन तारोगिल का जो गांव है, मेन रास्ता है। ये देखिए, ये फ्लैक्स लगी हुई है। मिर्जा जवेद साहब MP हैं और मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है उनका ये सारा सिस्टम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और हालात गटर उबल रहे हैं यहाँ पे पानी के और मुश्किल, जिंदगी बड़ी मुश्किल है यहाँ पे। अब चलिए मेरे साथ मिर्जा जवेद साहब को घर में जाकर ढूंढते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? जनाब, सेहत ठीक है? हाँ शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहोगे, बाजार खराब है सारा, बड़े मसले परेशानी होती है कि नहीं? ये ਅਸੀਂ ਤੇ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਤੇ अच्छा होना चाहिए, ਵੇਖੋ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। बुरे हाल हो जाते अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए। मिर्जा जवेद साहब का घर किथे पता ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ जी, किथे है घर? चलो, मिर्जा जवेद साहब MP है, ये घर है उनका। उनसे कोशिश करते हैं बात करें और माशाल्लाह उनके सामने जगह ठीक है लेकिन आगे काम खराब है। यहाँ बेल शेल का इस्तेमाल कोई है या नहीं?
देखते हैं वो घर है या नहीं। ये उनकी गाड़ी भी खड़ी हुई है, एमपीए लिखा हुआ है इसके ऊपर, उम्मीद है घर में ही होंगे। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब, कैसे हैं आप? जी शुक्र। ठीक ठाक। मिर्जा साहब देख ले आप कहाँ भागेंगे, हमने आपको पकड़ लिया यहाँ पे। भागना क्या है, भागने वाला रास्ता ही नहीं हमारा है। रास्ता ये बड़ा जो है परेशानी मैंने देखी है, मुझे खुद कैसे बड़ी मुश्किल से गुजर हो रहा था। जरा मेरे साथ चलें, इन लोगों को जवाब दें आज। पता आपको, आप इन लोगों ने आपको वोट दिया है। मैं शर्मिंदगी से बिल्कुल इनको शक्ल नहीं दिखाता अपनी, कि मैं किस मुंह से इनको शक्ल दिखा कि एक गांव का एमपी है अगर अपना गांव नहीं ठीक कर सकता। इन लोगों को सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत की सजा मिल रही है, लेकिन इन्हें क्या मिल रही है, पूरे पाकिस्तान को मिल रही है। पूरे पाकिस्तान का ये अशरा देखें, ये बिल्कुल सड़क बेहतरीन है, साफ है, बनी हुई है, सिर्फ जो सीवरेज है ना उसकी सफाई नहीं है। आए आप गाड़ी पे गुजरते हैं, आज आपको मैंने पैदल लेके चलना है। गुजरता हूँ मैं, अभी भी गाड़ी से गुजरेंगे, गाड़ी में से लेके जाना है। गुजरता हूँ, आप अभी भी गाड़ी से गुजरेंगे। ये मेरा कैमरामैन, आप अपने शूज ना बचाएं, मेरे साथ ही आप चले आपके साथ यहाँ से कोशिश करते हैं, यहाँ से हम गुजरे हम, ठीक है। ये जनाब ये एमपी साहब है मिर्जा जवेद साहब, और मैं असेंबली जा रहा हूँ, असेंबली के लिए तैयार हुआ हूँ। ये ऐवानों में जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के हमारे जो है अरकाने असेंबली है, लेकिन आज ये सड़क आपने देखी। अच्छा मिर्जा साहब मुझे ये बताएं, मैं यहाँ पे कुछ सियासी प्रोग्राम नहीं करने आया। मेरे प्रोग्राम का नाम है आपकी आवाज, यानी आप जो आवाम है उनकी आवाज, और उनकी आवाम की आवाज जो है वो हमने ऐवान तक पहुंचानी है, हुकाम बाला तक पहुंचानी है, और आप यहीं पे मौजूद है, हमें मिल गए। मुझे ये बताएं, आपकी पैदाइश भी इसी गांव में? मेरी इसी गांव में पैदाइश। कितने साल हो गए यहाँ पे रहते हुए? ज़ाहिर पैदाइश यहाँ हुई है, फिरोजपुर से हमारे वालिदैन यहाँ आए थे, और उस वक्त से हम पाकिस्तान जब बना उस वक्त से हम यहाँ के रहने। अब इशू क्या है, लोग क्यों नहीं सही जिंदगी जी रहे? 2020 चल रहा है। इशू ये है कि आपका कोई अगर घर है ना, उसकी सफाई नहीं करेंगे तो घर आबाद नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ सफाई वाले आते नहीं है। आप मेरे फोन का रिकॉर्ड चेक कर लें, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, बार बार मैं खुद फोन कर चुका हूँ। ये नहीं कि मेरा कोई पीएस फोन करता है, और हकीकत है कि मैं अपने गांव वालों को शक्ल नहीं दिखाता, वरना एमपीए का तो मिसाली गांव होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर ये नवाज शरीफ की हुकूमत होती तो आप देख दे, ये तारोगिल जो मेरा गांव है ना, मैंने एक वादा किया था पुचोकी गांव का, और एक तारोगिल की बात करता हूँ, ये टफ टह लगी होनी, और नीचे से सड़क बेहतरीन है। आप जहाँ दिल चाह जाएं, सिर्फ सफाई नहीं है। किसने करनी है? ये गंद भी तो हम खुद ही डालते हैं ना। नहीं, हम क्या डालते हैं भाई, ये सफाई जो टैक्स लेते हैं, हम टैक्स किस चीज का देते हैं? ये सब लोग टैक्स देते हैं। आज का तो सब्जियों पे टैक्स है, हर बात पे टैक्स है। मुझे बताएं किस चीज पे टैक्स नहीं है? मुझे ये बता दें, इनको सिर्फ सजा ये है कि इन्होंने नवाज शरीफ साहब को वोट दिए, मिर्जा जवेद को वोट दिए, ये सजा है गाँव वालों को। मुझे ये बता दें, इन तमाम लोगों ने आपको वोट दिए? हाँ बिल्कुल वोट दिए, इस उम्मीद के साथ दिए कि आप लोग इन्हें सहूलियात देंगे, बुनियादी सहूलियात, साफ पानी, बाजार साफ हो, सड़कें साफ हो, तालीम का निजाम बेहतर हो, सेहत बेहतर हो, ये गंदगी फैलती है इससे। तो इन लोगों ने तो आपका दरवाजा खटकाना है ना कि मिर्जा जवेद साहब आपको आपका गिरबान पकड़ना है कि आप लोग आए हमारे सामने, हमारा हक दिलवाएं। अब ये किधर जाए? ये मिर्जा जवेद का भी दरवाजा यही है ना। हाँ जी, ये मेरे भाई हैं, ठीक है। अगर ये मेरे भाई ना होते ना तो वाकई ये मेरा गिरेबान पकड़ते कि आप ये इसका जवाब दे, और मेरा फर्ज है इनका जवाब देना। लेकिन ये मेरा भी घर है, और मैं तो इतनी शर्मिंदगी से क्या कर सकता हूँ कि आप डीसी से बात कर लें, एसी से कर लें। जो अली है ना, अली ये बात से लाहौर का इंचार्ज है, वो फोन ही नहीं सुनता। मैं अभी फोन करता हूँ, अलीबाद से मेरी बात करवा, अलीबाद से बात करवा। मैं 10 दफा कॉल करता हूँ, अगर इनका कोई ऑफिसर बात कर जाए तो जो मर्जी सजा देना। क्यों नहीं बात सुनते? अगर बात करेंगे सबसे पहले पूछेंगे जी आप एमपीए किस पार्टी से? अच्छा, एमपीए तो एमपीए ही होता है, उसमें पार्टी का क्या तल्लक है? जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत सी, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत सी, सवाल नहीं पैदा होता कि अगर कोई अफीसर पूछे कि आप किस पार्टी से, सबको फंड भी मिलते थे, सबका काम भी होता था। इन्होंने तो ऐसे कर दिया जी, इन्होंने तो ऐसे कर दिया कि जैसे सतीली माँ भी ये सलूक नहीं करती। मुझे ये बताएं, इस हलके में गुज़श्ता 15 साल से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही? जी रही है। क्यों नहीं इस हलके को डेवलप किया गया? भाईजान डेवलप आप देखा है पीछे से? मैंने बेहतरीन रोड है, बेहतरीन रोड है, यहाँ भी बेहतरीन रोड है। कॉल जा रही है, कॉल ये जरा कॉल ओपन आवाज जा रही है, चले ओपन करें। नाज़रीन, ये इन्होंने कॉल मलाई है, अली अब्बास बुखारी साहब
जो ये है टाउन के इंचार्ज हैं, टाउन के इंचार्ज हैं। ओपन है यार। और ये मिर्जा जुवैद साहब का मोबाइल है, यहाँ से कॉल जा रही है, अब देखते हैं कि उठाते हैं कि नहीं। बेल जा रही है, आपको आवाज सुनाई दी जा रही होगी। ये बिजी कर दिया गया है, इसका मतलब है कि एमपीए की नहीं सुनी जा रही। एक माह से मैं डेली कॉल करता हूँ और मैं 5 बार दफ्तर जा चुका हूँ, 5 बार दफ्तर जा चुका हूँ। और जो इनके अगर कोई फीसर मिलता है जी मैं भेज देता हूँ। इन्होंने इधर एक लगाया हुआ है, मैं अभी एक आपको और कॉल करता हूँ। यहाँ इन्होंने एक शहजाद नाम का लगाया हुआ है, शहजाद से बात करें, वो कहता है एक्सीन से बात करें। सिर्फ स्वाय अगर ये कोरोना वाला मसला ना होता तो आप देखते इंशाल्लाह सबसे पहला एहतजाज मेरे गांव से होना था और हमने रेवंड रोड ब्लॉक करना था। इन्होंने तो कंटेनर पर वादे किए थे आपके कि पास हम ये करेंगे। अड्डा प्लाट मेरे पास ये इन्होंने वादे किए थे। अड्डा प्लाट की मैं आपको दिखा देता हूँ, इन्होंने क्या वादे किए थे। आज तो इनकी हुकूमत है, कोई नून लीग की हुकूमत तो नहीं है। आज तो लोग बेड के लिए तरस रहे हैं, हॉस्पिटल की दवाइयों के लिए तरस रहे हैं। मुझे इसका जवाब चाहिए बस। ये लोग इन लोगों को अल्लाह हफज है, लेकिन वो कहता है ना जो इमरान खान साहब कहते हैं, मैं उसे यू टर्न लेते हैं हर बात से। मैं तो सब ये लोग दुआएं कर रहे हैं कि या अल्लाह ये जो वबा ये ना शायद इमरान साहब को भी आ जाए कि इस मुल्क की जान छूट जाए। देखिए ये इस मुल्क को सिर्फ काम करने वाला चाहिए। जो वादा अगर मैं वादा वफा नहीं करूंगा अपने लोगों से तो ये मेरे साथ नहीं चलेंगे। अगर मैं इनके साथ चलना चाहता हूं तो फिर इनकी बात भी सुननी पड़ेगी। इनसे वादा भी उन्होंने कंटेनर पर कितने वादे किए थे, आप एक वादा भी मुझे बता दें कि उन्होंने सच कर दिया है। आप तो एक तारुगिल की बात कर दें, पूरे पाकिस्तान का ये अशर हुआ पड़ा है। पूरे पाकिस्तान का आपने बजट देखा, किसी की तनख्वाह नहीं बढ़ी, किसी मुलाजिम की तनख्वाह नहीं बढ़ी। जो हमने 62 करोड़ रुपए एजुकेशन को दिया था, तो 62 अरब रुपया, और ये कितना 4 अरब रुपया दे रहे हैं। ये इन्होंने तो तलीम का बेड़ा भी गर्व कर दिया। अगर आप मेरे गांव के स्कूल की हालत देखें ना तो आपको मेरे बच्चों पे रहम आए कि मेरे अगर आप स्कूल का देखें, मैंने स्कूल का बार सरकारी स्कूल है, मैंने बार बार लिख कर दिया है कि हमारी ये बहुत बड़ी आबादी है, हमारी ये बहुत बड़ी आबादी है। स्कूल पर बात करते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। मेरी बच्चों का प्राइमरी स्कूल है, हम कहते हैं इन्हें मिडिल ही कर दें। चले इस पे बात होगी। मुझे एक छोटी सी बात बता दें, ये यहाँ पे सीनियर सिटीजन है इस गांव के जी, एमपीए साहब आपके साथ मौजूद है जी। इलाका मकीन होने के नाते, पाकिस्तानी होने के नाते बुनियादी हक से आप महरूम है यहाँ पे। आप इनसे क्या सवाल करेंगे, क्योंकि आपने तो इनको कहना है ना, इनका काम है आगे वालों तक। मेरी बात सुनो, हम गरीब लोग हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते बच्चियों को लेके जाएं छोड़ के आए, नहीं इतनी हमने हिम्मत नहीं है। मैं स्कूल में जाके बात करूंगा, लेकिन अभी जो मेरा सवाल है, स्कूल हम कहते हैं इसे मिडल कर रहे हैं, वेल करें इसकी बात फिलहाल इसकी हम सफाई वालों के सवाल करें, इनसे सफाई वालों के लिए इनको भी मेरी बात सुने, सिंपल सी बात ये है, अभी आप हमारे प्रोग्राम के तवस्सुल से इनसे सवाल करें नाम लेके कि हमें ये हक चाहिए, फिर इनसे जवाब ले लेते हैं। भाईजान हम इनको फोन करते हैं भी सफाई वाले नहीं आ रहे, ये उनको अफसरों को फोन करते हैं, वो कहते हैं भी अभी आ जाते हैं, उधर आ जाते हैं, लेकिन नहीं काम नहीं। हम 2 महीने से उनके बोल रहे हैं भी ये जड़े करो, सफाई करो, सफाई करो। एक सेकंड मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास सर इधर आ जाए मुझे। जी आपने वोट दिया इन्हें? जी बिल्कुल। आप वोटर हैं? हाँ वोटर हैं। आप और इनको क्या क्या सवाल करते हैं कि मिर्जा जुवैद साहब मैंने आपको वोट दिया है, मुझे ये बुनियादी हक चाहिए, इनसे बात हम इनसे कॉल करते हैं कि हमें जो हमारा सफाई का मसला है, बात करें, अभी लाइव बात करें, लाइव बात कर कि हमारा जो सफाई का मसला वो नहीं हल हो रहा, हमारा बिजली का मसला आए दिन हर रोज जो है वो ट्रांसफार्मर का मसला बना होता है, वो नहीं होता कोई भी। आगे कॉल करते हैं, जो ऑफिसर है उनको वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, काम नहीं हो रहा हमारा, कुछ भी नहीं। ये क्या जवाब देते हैं आपको मिर्जा? कि मैं करता हूँ कॉल, रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, रिस्पॉन्स नहीं। चले मिर्जा साहब आप मेरे साथ आ जाएं जी। ये आपके वोटर ने आपसे अपना बुनियादी हक मान लिया, साफ पानी चाहिए उन्हें, साफ सड़कें चाहिए, उन्हें बेहतरीन सेहत का निजाम चाहिए। अब इस पे हम किसका दरवाजा खड़काएंगे मुझे बता दें। अगर आपकी नहीं सुनी जाती तो उनकी कैसे सुनी जाएगी? आप यहाँ देखें, ये तारोगिल गाँव है जी, टैक्स भी ज्यादा ये देते हैं, और मेरे साथ ये बैरिया टाउन है। आप बैरिया टाउन की हालत देखें और हमारी हालत देखें कि हम यहाँ कोई इंसान है जो रह रहे हैं, हमारा तो जानवरों से भी बुरा हशर है यहाँ। अच्छा आपकी सुनी नहीं जाती है? बिल्कुल सुनी नहीं जाती। में उठाया मैंने असेंबली में एक बार नहीं बार बार बात की, मैं असेंबली की आपको रिकॉर्डिंग दे सकता हूँ। ठीक है। मेरे घर में मेरी भाभी फौत हुई, मेरी बेटी फौत हुई, जो लोग यहाँ चल कर आए ना, मेरे दोस्त
मेरे गांव वालों तो मेरे भाई हैं, ये तो मुझे कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उन्हें पता है कि इनकी सुनाई नहीं है। ये मेरी सुनाई होती ना तो इन्हें पता होना चाहिए कि हमारे घर के सामने टफ टायर लाजमी लगेगी। जो मेरे साथी मेरे दोस्त आए ना वो मुझे शर्मिंदा कर रहे थे, वो मुझे शर्मिंदा कर रहे थे, कह रहे थे कि यार हम कोई फंड डाल दें कि आप अपना घर ठीक कर लें। लेकिन इन्होंने तो इमरान खान ने पूरा मुल्क बकारी बना दिया। अब इन्होंने यूनिवर्सिटी को कहा आप चंदा मांगे, पहले हॉस्पिटल चंदा मांग, मेरी बात सुने ना, पहले हॉस्पिटल चंदा मांग रहे थे। एक भी मुझे ऐसा अदारा बता दे कि वो चंदे से नहीं। अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि आपने ये चंदे से ही ठीक करना है क्योंकि पूरा मुल्क भीख मांगने पे है, तो हम भी भीख मांग लेते हैं। चले अभी हम ये समझ लेते हैं कि आपकी बतौर एमपीए नहीं सुनी जा रही, बिल्कुल नहीं सुनी जा रही। छोटी सी ब्रेक, हम ब्रेक के बाद स्कूल में जाएंगे, स्कूल की हालत दिखाएंगे लोगों को और बाकी मामला भी देखेंगे। नाजरीन ब्रेक के बाद मिलते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम यहाँ रायवंड के इलाके जाती उमरा के बिल्कुल करीब तारोगिल गांव में मौजूद है। उसकी हालत जार पे गुफ्तगू हो रही है। यहाँ पे मौजूदा जो एमपी है उससे भी हमारी बात हुई और अब ये जिस जगह पे मौजूद हूँ ये आप देख सकते हैं कि गंदी नाली गुजर रही है। ये वो जगह है जहाँ से हमारे मुल्क का मुस्तकबिल गुजर के जाता है। मुस्तकबिल से मुराद यहाँ जो तालबा है, जो तलबा तलबात हैं वो सरकारी स्कूल जो यहाँ पे है वहाँ पढ़ते हैं और ये रास्ता है मेन जहाँ से गुजर के जाते हैं। बड़े अफसोस के साथ करना जो है वो कहना पड़ रहा है कि यहाँ से जो स्टूडेंट गुजर के जाते हैं क्या उनके माइंड में चल रहा होगा, क्या वो पाकिस्तानी नहीं है, क्या वो उनके कोई बुनियादी हकूक नहीं है। ये एक बड़े अहम सवाल है जो हम यहाँ मुकामी लोगों से भी करेंगे। ये लोग मौजूद है यहाँ पे, ये देखें ये रास्ता है, आप मेरे साथ आते जाएं और इन रास्तों से वो अपने बैग किताबें उठाकर जो है इस स्कूल में दाखिल होते हैं। ये लिखा हुआ है स्कूल का नाम गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल तारोगिल। ये प्राइमरी स्कूल है तारोगिल, ये इसका बोर्ड लगा हुआ है। स्कूल को ताला लगा हुआ है क्योंकि कोरोना के बायस जो है वो तालीमी इदारे बंद है। और स्कूल के बिल्कुल हम बात करें, रास्ता आपको दिखाया, इनके बिल्कुल फ्रंट जो है सामने वो ये एक छप्पड़ जिसे कहते हैं वो मौजूद है। गंदगी के ढेर हैं, यहाँ गोबर भी है, वैसे भी है। ये स्कूल के बच्चे जब स्कूल चलता है तो ये स्कूल के बच्चे अगर ब्रेक टाइम बाहर आते हैं तो उन्हें सामने ये सारे मनाजर देखने को मिलते हैं। तो अब दूसरी तरफ देखा जाए तो गांव की दो एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस है, दूसरी हालत मैंने आपको दिखाई। स्कूल प्राइमरी है, इस दौर में भी प्राइमरी है, जबकि हुकूमतों ने बड़ी बड़ी तालीम की बात की है। मकामी लोगों से बात करते हैं जो यहाँ साहब मौजूद हैं, एमपी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। पहले हम मकामी लोगों का मुतालबा सुनते हैं, फिर उनके सवालात का जवाब इनसे लेंगे। अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे स्कूल के बारे में, आप क्या कहते हैं? स्कूल के बारे में हमारा ये स्कूल मिडल या हाई बच्चों तलीम भी बच्चों की तादाद भी काफ़ी है, लेकिन ये प्राइमरी चल रहा है। अच्छा, कितने साल हो गए? काफ़ी साल बनया, काफ़ी साल पुराना है, 20-30 साल पुराना है। लेकिन असी कहने भी स्कूल ये हाई हो जाए या मतलब मिडल हो जाए ताकि कुछ सहूलत हो जाए, बच्चियां बाहर ना जान। हुण गरीब आदमी बच्ची नूं लैके किस तरह छोड़न जाए स्कूल, फिर उधर से लेके आए, वो बहुत प्रॉब्लम है। इधर तो घर के नज़दीक है, ये मिडल या हाई स्कूल हो जाए तो हमारा कुछ मसला हल हो जाए। प्राइमरी स्कूल ये है और 5वीं तक है। 5वीं के बाद हमें बाहर जाना पड़ता है। इस गांव की जो बेटियां हैं उन्हें बाहर जाना पड़ता है। यहाँ कोई इंतजाम नहीं है कोई ऐसा। और रास्ता नाजरीन आपने देखा, इस गांव का रास्ता जहाँ से गुजर के जाना है वो कैसे जाएंगे, ये अहम बात है, कोई सुनने वाला नहीं है। अब ये कहते हैं कि इसको कम से कम मैट्रिक कर दिया जाए, मिडिल कर दिया जाए या मतलब हाई या मिडिल कर दी जाए, हाँ, ताकि कोई 10 करता बच्चियां जड़ियां तालीम हासिल कर लैन। ये तो 5वीं तो बाद उसके बाद जोगा नहीं है वो घर 10 घर बैठे तो 10 बच्चियां तालीम हासिल कर लें, 10 तो कर अगो चलो जिदी पहुंच होवे अगे ले जाए, जिदी नहीं पहुंच नहीं। लेकिन जो छोटे बच्चे साडे ने 10 ही तक पिंड दे विच होने चाहिए ना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब ये बारिश वगैरह आती है, जो रास्ता हमने अपने नाजरीन को दिखाया, यहाँ हालात क्या होते हैं? यहाँ पे पानी खड़ा होता है। यहाँ पे वो बच्चे घर से आते नहीं है, उस दिन छुट्टी होती है स्कूल की, टीचर्स भी नहीं आते, बिल्कुल ये मुकम्मल बंद होता है। मेरे साहब आप आ जाए, मेरे पास आ जाए, चलें इन लोगों से बात। ये जो इमरान खान साहब ने कंटेनर पर वादे किए थे कि मैं तालीम को, ये इमरान खान साहब की तालीम है। आप मेरे पूरे हलके में किसी गांव में चले जाएं,
हर स्कूल का असर यही होगा। ये इन्होंने तालीम के वादे किए थे, सेहत के वादे किए थे, लेकिन एक वादा भी, आज लोग आटे की लाइन लगी हुई है, चीनी की लाइन लगी हुई है, दवाई लेने की लाइन 500% दवाई बढ़ चुकी है, दवाई लेने की लाइन लगी हुई है। तो ये आप तालीम की बात करें तो तालीम का तो नाम ना होना ही बराबर है। यहाँ के लोगों को कोई सहूलत नहीं अगर बारिश होगी, और यहाँ स्टाफ भी पूरा नहीं है। शहबाज शरीफ के दौर में कोई ना कोई स्कूलों को चेक करने वाला था, कोई देखने वाला था, किसी का खौफ था। ये मेरे गांव के ऐसे सब जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने एक एक दो दो भैंसें इन्होंने रखी हुई है। और आपने जो सड़क देखी है ना, अगर गटर में किसी की भैंस गिर गई है तो उसका तो बेचारे का सारी उम्र का लॉस हो गया ना। शहबाज शरीफ के दौर में नश्तर में एक गटर खुला था और उसी वक्त हथकड़ी लगी थी एसडीओ और एक्सीन को। तो ये तो हम पकार पकार कर थक गए हैं, तस्वीरें भेज भेज कर थक गए हैं। भाईजान कोई सुनने वाला नहीं है। मिर्जा साहब, मैंने आपकी तनकीद बड़ी तसल्ली से सुनी है। भाईजान आपकी ये बात पहुंच तनकीद रही नहीं है, ये अगर ये आप ठीक कंटेनर कह रहे पर हैं। तालीम के वादे नहीं, सर, ये आप तालीम के क्या नाम फरमा पर नहीं रहे हैं? आए, ये सेहत के नाम पर नहीं आए। मैं अपनी आंखों देखा हाल देखा, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। आपने पॉइंट आउट किए चीजें। मेरा एक छोटा सा सवाल है, आप इस सख्त गर्मी में मेरे साथ मौजूद हैं, ठंडे दिल से जरा सवाल सुनिएगा कि 15 सालों से इस एरिया में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है यार। नहीं 15 सालों में हुकूमत नहीं थी, आपने सड़कें देखी हैं। सुन लेना, मेरा एक घर सुन लें। इस हलके में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो रही है ना जी, मियां साहब के घर के पास ही हलका है जी। सर, इस स्कूल को प्राइमरी से मैट्रिक करवा देते, क्या फर्क पड़ना था? मैं बताता हूँ जी, मैं मैं बताता हूँ जी। ये प्राइमरी स्कूल अगर मिडिल दिखना इसकी मंजूरी ना हो तो जो चोर की सजा मैं लूंगा। ये 2 स्कूल हैं लड़कियों और लड़कों का, ठीक है। ये दोनों हाई स्कूल की मंजूरी आज से मैं 4 साल पहले की कापी आपको अगर आप चाहें गवर्नमेंट ने दे दी, लेकिन आज तक यहाँ अमला नहीं पहुंचा। और बिल्कुल आपने जो शहबाज शरीफ साहब ने फर्नीचर दिया, आप जरा अंदर फर्नीचर का तो हाल देखें। ये स्कूल अपडेट हो चुके हैं। हम चाह रहे हैं कि उन पे अमल दरामद कर दें। इमरान खान नियाजी साहब ने अपनी जेब से नहीं देना, ये हमारा पैसा है, सिर्फ अमल दरामद कर दे। ये हाई स्कूल तो नहीं, कम से कम ये मिडिल तो होना चाहिए, और मिडिल मंजूर हो चुका है 2 स्कूल, सिर्फ अमल दरामद बाकी है। रुकावट क्या आ रही है अमल दरामद? भाईजान कोई ऑफिसर बैठता ही नहीं। मैं बेशुमार चक्कर लगाए हैं सेक्रेटरीट के, बेशुमार चक्कर लगाए हैं। सेक्रेटरी हैर नु मिले हैं, एजुकेशन नु मिले हैं, सारे मिले हैं कि यार शायद ही कोई साडी सुनाई हो। क्यों नहीं सुनते? वजह क्या बयान करते हैं? आपकी बात ना मैं बताता हूँ। हमारे पास जी अभी मुलाजिम नहीं है, हम नई भर्तियां कर रहे हैं, नई भर्तियां करेंगे, उसके बाद आपको स्टाफ देंगे। तो स्टाफ कब मिलेगा? अच्छा, मुझे ये एक बता दें, ये कौम के लिए जानना बड़ी जरूरी चीज है। जब फेडरल और सूबे में नून लीग की हुकूमत थी तब आपकी बात सुनी जाती थी। मैं उस वक्त एमपीए नहीं था, नहीं थे। मैं उस वक्त एमपी, अगर मैं एमपीए होता तो मेरे गांव का ये असर ना होता। अगर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में मिर्जा जवेद एमपीए होता तो मेरे गांव का ये असर ना होता। ये गांव एक मिसाली होता। अच्छा। हर एमपीए देखो, अगर कोई वजीर आला बनता है अपने घर को संवारता है, अपने शहर को संवारता है। तो यार अगर एक एमपी अपने घर को नहीं संवार सकता तो वो बार क्या खाक काम करेगा, क्या करेगा? भाईजान हम तो ये आप अपने आप को कह रहे हैं। मैं हकीकत कह रहा हूँ। जब सुनाई ना हो, मैं जब भी किसी ऑफिसर को जाता हूँ बड़ी आजिज़ी से बड़ी रिक्वेस्ट करी दी है कि सदा बादशाही अल्लाह ताला दिए, जो अवाम के हकूक़ हैं वो मिलने चाहिए, हमारा जो राइट है वो मिलना चाहिए। तो मेरा हाल मिलना चाहिए जी। अगर इसे मिडल कर दिया जाए, जो अमला हमें दे दिया जाए, चलो अभी तो कोरोना है, कोरोना खत्म होता है, हमारा मिडल का अमला दे दें, बात खत्म हो। अच्छा मिर्जा साहब, ऐवान में जब आप जाते हैं जी, मैंने देखा वहाँ सियासी तनकीद होती है। तमाम एमपीएस मुख्तलिफ पार्टियों के एक दूसरे पे तनकीद करते हैं। हम फेडरल की बात करें, वहाँ भी हमने यही कल्चर मिलता है, और बदकिस्मती से हमारी मीडिया की हेडलाइंस में यही खबरें चलती है। मुझे नहीं याद पड़ता, बड़े कम लोग देखे जो अवाम की बात करते हैं। आप अपनी असेंबली स्पीच में ये कहते हैं कि अवाम का भला करे, या सियासी तनाकीद करते रहते हैं? देखें, अवाम की बात तो करते हैं, लेकिन हर एमपीए सबसे पहले अपने हल्के की बात करेगा, और मैं भी अपने हल्के की बात करता हूँ। देखें, अल्लाह ताला की जात के बाद मियां नवाज शरीफ साहब तो हैं, लेकिन इन लोगों ने मुझे इज्जत दी है ना। मैं असेंबली के, इन लोगों ने अगर वोट मुझे दिया तो मैं असेंबली में गया हूँ ना। तो अगर मैं इनकी आवाज बुलंद नहीं करूंगा तो मुझे असेंबली में जाने का फायदा क्या? मैं अल्लाह के फजल से अपना हक अदा कर रहा हूँ। हर जगह एहतजाज भी कर रहे हैं। आपने देखा है कि जितने एहतजाज मेरे हैं शायद ही किसी और एमपीए के एहतजाज होंगे। तरक्याती कामों पर आप देख लें, किसी मौजू पर आप देख लें, मैं अल्लाह के फजल से। अब इसका हल क्या समझते हैं आप?
अब हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। किसको रिक्वेस्ट करेंगे जी, मौजूदा MP हैं, किसको request करेंगे? मौजूदा हुकूमत को रिक्वेस्ट करेंगे। अच्छा, कि तरीकाकार क्या है कि अगर मेहरबानी आपने- करके इन लोगों ने वोट दिए हैं, ये सारे नवाज शरीफ साहब को तो नहीं दिए। अगर इस हल्के का अगर हारा है तो साथ वाले हल्के में जीते हैं, है तो पाकिस्तानी है ना। अच्छा, मुझे एक लास्ट पे बड़ा मैं असलम इकबाल की बात करता हूँ। मैं कहता हूँ असलम इकबाल नहीं, इछने वाले जी, उसे शर्म आती होगी जब वो अपने हल्के में जाता होगा कि देखता होगा यहाँ भी नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की तख्ती लगी है, यहाँ भी तख्ती लगी है। मैं उसके हल्के का आपको विजिट कराता हूँ। उस हल्के में नून लीग तो नहीं जीती थी, PTI का जीता था। आप एक एक गली चेक कर लें। इकबाल साहब को मैं कहता हूँ, मैं ऐलान कह रहा हूँ, उसे शर्म आती होगी जब शहबाज शरीफ साहब की तख्ती देखते होंगे, शर्म से मुंह झुका लेते होंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि PTI वाले यहाँ कोई तख्तियां लगा दें, हमें भी कम से कम शर्म आए कि चलो ये PTI वालों ने काम किया। मेरा एक सवाल, लास्ट में सवाल है, बड़ा अहम सवाल वही है, आप जब हल्के की आवाज ऐवान तक पहुंचाते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है कि आपको फंड नहीं जारी होते, काम क्यों रुकता है? फंड नहीं जारी होते, फंड नहीं जारी होते। प्रोसीजर बता दें, लोगों को पता चले हकाइक क्या हैं। हकाइक ये हैं कि आपने स्पीच की, मैं स्पीच की, मसले को उठाया असेंबली में, उसके बाद प्रोसीजर दिया, उसके बाद लिख के दिया उन्होंने क्या जी विजिट होएगा, आप तस्वीरें दें, ये करें। उसके बाद खत्म, पता चलता है यहाँ ये MPA नून लीग घंटा। इसका मतलब असेंबली के इजलास जो है उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। कोई फायदा नहीं। ये जो करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है, करोड़ों रुपया का खर्चा हो रहा है। ये होटल में हमने 62-63 करोड़ रुपया का खर्च कर दिया जहाँ ये इजलास हो रहे हैं। इन इजलासों का मुझे बताएं क्या फायदा है? ये कोरोना से हम जाते हैं, इतनी मुश्किल से आते हैं, क्या फायदा है? किया ऑपोजिशन है, आप कर रहे हैं। तजाज सुनने वाला कौन है भाईजान? हमने नहीं होटल में इजलास कराना, असेंबली में, कौमी असेंबली का इजलास तो कौमी असेंबली में हो रहा है। भाईजान सुनने वाला नहीं है, क्या करें? आप तजाज की बात करते हैं। ये जो बजट आया है इसमें कम तजाज हुए हैं। कोई वॉकआउट नहीं मैंने देखा। क्यों ने? हमने वॉकआउट किया है। जिस दिन बजट पेश हुआ है हमने वॉकआउट किया है। आप चेक करें, आपके कैमरे की आंख देख ली, हमने वॉकआउट किया। हम तो डेली वॉकआउट करते हैं, अपनी तकरीरें भी करते हैं, लेकिन यहाँ सुनवाई नहीं होती। सुनवाई नहीं होती। उन्होंने एक लाखों नौकरियां देनी थी, लाखों लोग भूखे मर रहे हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। करोड़ों लाखों घरों का वादा किया था, एक भी आप मुझे घर दिखा दें कि जो है उन्होंने कहा था कि सुकून कहाँ है? कब्र में है। गरीब आदमी को सुकून, भाई जो गरीब को कब्र में सुकून है तो आपको भी कब्र में सुकून है। चले हम सियासी गुफ्तगू में नहीं जाएंगे, हम हल्के की बात कर रहे थे। नादरीन, ये जो हल्का है, मिर्जा जावेद साहब मेरे साथ मौजूद थे, मुस्लिम नून के MP हैं, लेकिन ये लोग जो है वो इनका दरवाजा खटकाते हैं, वो कहते हैं कि मसला हल करें। आपने देखा यहाँ सड़कों के बुरे हशर है, जो स्कूल है उसके इर्द गिर्द आपने एनवायरनमेंट देखा। लेकिन ये मैं बड़ा हैरान हूँ इस बात सुन के, एक सिटिंग MPA जो पंजाब असेंबली का मेंबर है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही, फिर मेरे और आपके मसाइल कैसे हल होंगे? क्योंकि आवाम जो है वो आवाम ने तो वोट दिए हैं, उसको दरवाजा खटकाना है, भाईजान मेरा ये मसला हल करें, मेरे पानी का मसला हल करें, मेरे सेहत का मसला हल करें। वो खुद कह रहे हैं मेरी असेंबली में सुनी नहीं जाती। ये एक बड़ा अहम सवाल है, सवालिया निशान है। ये असेंबली वाले ही जानते हैं कि इनकी क्या आपस में मामलात होते हैं। क्या ये इस पे जो इतना बड़ा करोड़ों का बजट होता है उस पर भी सवालात उठाए इन्होंने। अब ये समझना होगा हमें, बहसीयत है कौम, क्या असेंबली में ऐवान में जो लोग हैं क्या ये मिली भगत से काम कर रहे हैं? ये इतना खर्चा जो कौम की पैसों से जो जा रहा है, टैक्स की सूरत में जा रहा है, इसका इस्तेमाल क्या सही हो रहा है या नहीं हो रहा, या इन हल्के की कब सूरत हाल बदलेगी? प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है इस दवा के साथ कि अल्लाह पाक कोरोना जैसी वबा से तमाम लोगों को महफूज रखिए। अपने मेजबान जुबैर साहिब ढिल्लू को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।